Full News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। 3 बजे के बुलेटिन में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। बड़े लीडर का बड़ा फैसला, तहरीक इंसाफ का अल्टीमेटम, FIA का इनकार, और अवाम को कंगाल करने की तैयारी। सबसे पहले बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक की पैदावार सलाहियत में हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, जिसमें बदतरीन कमी जाहिर हुई है और ज़राए के मुताबिक बिन कासिम का नया पावर प्लांट बंद होने से शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक पहुंच गया। के इलेक्ट्रिक का कराची वालों पर नया सितम, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। रात 11 से सुबह 8 बजे तक हर इलाके में 1.5 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग का ऐलान। रात के वक्त 12 से 1 बजे और सुबह 5 से 6:30 बजे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। नॉर्थ नासबाबाद में पिछले कई घंटे से बिजली की लोड शेडिंग। न्यू कराची, गुलशन हदीस समेत कई इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग जारी है। बिजली ना होने के बाद शहरी शदीद अजियत से दो चार हैं। लोड शेडिंग ना करने के फैसले के बावजूद अंचोली में बिजली की आंख मचोली जारी है। FB एरिया में दौरान मजलिस बिजली बंदी से आजादार परेशान हो गए। बागे कोरंगी मिल्लत टाउन में 8 घंटे से बिजली बंद है। मकीन सरापा एहतजाज, शार फैसल को जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए मुअत्तल हो गई है। मुजाहिरीन का कहना है कि गैर एलानिया बिजली की बंदिश रोज का मामूल बन गई है। 100% रिकवरी के बावजूद KE की तरफ से बिला जवाब लोड शेडिंग जुल्म है। और कराची वाले फिर तैयार हो जाएं। शहर कायद में बादल बरसने को तैयार और बादल बरसने वाला सिस्टम फिर एक्टिव हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। नॉर्थ कराची, न्यू कराची बफर जोन में हल्की बारिश। गुलशन हदीद, स्टील टाउन के अतराफ में भी बूंदाबांदी। आज से शुरू होने वाला नया सिलसिला 9 अगस्त तक कहीं दरमियानी और कहीं तेज़ बारिशों का सबब बनेगा। 11 से 15 अगस्त तक एक और सिस्टम अब्र रहमत बरसाएगा। महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर कर दिया। मानसून बारिशों का नया सिस्टम सिंध में दाखिल। PDMA ने खबरदार किया कि 9 अगस्त तक सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बारिश का इम्कान है। नशेबी इलाकों के मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएँ। थरपारकर, बदीन, जैकबाबाद, मीरपुर खास में तेज़ बारिश मुतवक्की है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तवील लोड शेडिंग जारी है। दूसरी जानिब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो चुका है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ सलमान सलीम से। जी सलमान, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। शहर कराची के अंदर अगर हम लोग बिजली के हवाले से बात कर लें तो तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाका जात के अंदर जो के इलेक्ट्रिक है वो तवील लोड शेडिंग कर रही है, जिसकी वजह से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है। दूसरी जानिब बूंदाबांदी का सिलसिला भी जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। गुलिस्तानी जौहर, गुलशन हदीद, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़ाबाद, पापोश और दीगर जो इलाके हैं उसके करीब वहाँ की भी जो है वो बिजली काफ़ी टाइम से बंद है, जिसको अब तक खोला नहीं जा सका है। शहरी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। साथ साथ जो बूंदाबांदी है उसका सिलसिला भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो जारी है। जो महकमा मौसमियात उनका ये कहना है कि आज से जो है वो कराची में तकरीबन 3 से 4 रोज़ जो है वो बारिश के होंगे, जबकि उसके बाद एक और मज़ीद स्पेल आएगा। इस वक्त हम लोग सूरत हाल की बात करें तो हल्की बूंदाबांदी का जो है वो सिलसिला जारी है और बारिश के असरात जो हैं वो सामने आने। ठीक है, बोलने से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएंगे कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का 9 हल्कों से ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहा कि आम इंतखाबात इसी साल होंगे। ये समझते हैं मुझे नाअहल करवा लेंगे, इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। मुझसे 2 बड़े ब्लंडर्स हुए हैं और दूसरा सिकंदर सुल्तान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाना था। सियासी मैदान, इमरान खान का बड़ा ऐलान, मुखालिफिन हैरान। चेयरमैन PTI इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात। इमरान खान ने कहा कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शंस के लिए हमने ज़बरदस्त हिकमत अमली बनाई है। 9 की 9 नशस्तें जीत गया तो इसमें से 1 रखनी पड़ेगी। अगर ये बाकी नशस्तों पर इलेक्शन करवाएंगे तो हम फिर इलेक्शन लड़ेंगे। अगर फिर इलेक्शन होगा तो हम फिर इलेक्शन में जाएंगे। ये सियासी आइसोलेट करना चाहते हैं तो फिर हम सियासी हिकमत अमली से चलेंगे। इमरान खान का कहना था कि इलेक्शन इसी साल होंगे। पंजाब
पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के बाद हुकूमत घबरा गई है, वरना वो इलेक्शन कराने के लिए तैयार थी। मेरे लिए पंजाब हुकूमत नहीं, इलेक्शन अहम है। चेयरमैन PTI का कहना था कि मुझे नाअहल नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन को फैसला कहीं और से दिया गया। इंशाअल्लाह मुझे नाअहल नहीं करवा सकेंगे। मुझे 2012 में 2 गैर मुल्की हुकूमतों ने पैसों की पेशकश की, लेकिन मैंने ठुकरा दी। इन गैर मुल्की हुकूमतों ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी फंडिंग की। इनका कहना था कि मैं वजीर आजम तो था, लेकिन मेरे इख्तियारात और इक़्तिदार के खिलाफ मुसलसल साजिशें हुई। मुझसे 2 बड़े ब्लंडर्स हुए। पहला अभी नहीं बताऊंगा, जबकि दूसरा सिकंदर सुल्तान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाना था। एक सवाल पर उनका कहना था कि ये कितना बड़ा जुल्म है कि एक तकर्री की वजह से पूरा मुल्क रुक। PTI अरकान के इस्तीफों से खारिज लिस्टों पर ज़िमनी इंतखाबात 25 सितंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। एक तरफ दर्जन से ज़्यादा पार्टियां हैं, दूसरी जानिब इमरान खान तमाम नशिस्तों पर खुद मुकाबला करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 11 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी किया था। 2 खारिज लिस्टों का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। हुकूमत एक माह में असम्बलियाँ तहलील और आम इंतखाबात का ऐलान करे, तहरीक इंसाफ का अल्टीमेटम। फवाद चौधरी बोले, इन्हें बहुत वक्त दिया गया मगर ये इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। अगर हुकूमत असम्बलियाँ तहलील नहीं करती तो हमारे अगले कदम के लिए तैयार हो जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके ऊपर किस कौम के किसी शख्स को भी एतबार नहीं है। हमने इस हुकूमत को बहुत मौका दिया है और हमने सोचा कि ये हुकूमत खुद ही जो पंजाब के नताइज आए हैं उसके बाद थोड़ी सी भी कोई जमहूरी हुकूमत होती तो वो ये फैसला करती कि वो अवामी मैंडेट के सामने सर झुकाएगी और आम इंतखाबात का ऐलान करेगी। लेकिन यूँ लगता है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो इंतखाबात कराने के ऊपर बिल्कुल तैयार नहीं है। हमने फैसला किया है कि आइंदा 48 घंटों में इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की जो है वो यहाँ पे किया जाएगा। हम डेडलाइन दे देंगे इस हुकूमत को कि वो कब तक जो है वो अपनी असम्बली को तहलील करती है और अगर नहीं तहलील करती तो फिर उसके बाद नतीजे में जो रास्त इक़दामात हैं वो इसी जलसे में हम बता देंगे। लेकिन इस हुकूमत को हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने से ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते हैं। और कराची से आम खबर आप तक पहुँचाएंगे। खालादार कागजारी बाजार में इमारत का अंदरूनी हिस्सा गिर गया है। मलबा गिरने से एक शख्स जख्मी हो गया जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू काम के मुताबिक खालादर मुंबई बाजार में 6 मुहर्रम उल हराम का जुलूस रवा। ये कराची से आम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। खालादर कागजी बाजार में इमारत का अंदरूनी हिस्सा गिर गया है। मलबा गिरने से एक शख्स जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू काम के मुताबिक खालादर मुंबई बाजार में 6 मुहर्रम उल हराम का जुलूस रवा दवा था। कराची से आम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। खालादर कागजी बाजार में इमारत का अंदरूनी हिस्सा गिर गया है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ सलमान सलीम से। जी सलमान, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, खालादर काजी बाजार में पुरानी इमारत का अंदरूनी हिस्सा जो है वो गिर गया, जबकि इस वाक़े के अंदर एक शख्स के जख्मी होने की इत्तला है। खालादर बम्बई बाजार में जो है वो 6 मुहर्रम का जो जुलूस है वो निकला हुआ था। ताहम जुलूस में जो एम्बुलेंस फंसी हुई थी उनका रास्ता भी खोल दिया गया है और अब तक की इत्तलात ये है कि एक शख्स जो है वो जख्मी है जिसको सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जी ठीक है, नुमाइंदा बोल न्यूज़ सलमान सलीम थे, आपका शुक्रिया। को आम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कराची से खालादर कागजी बाजार में इमारत का अंदरूनी हिस्सा गिर गया है। मलबा गिरने से एक शख्स जख्मी हो गया, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। सलमान, ये बताइएगा कि रेस्क्यू का जो काम है वो मुकम्मल कर लिया गया है? कराची से आम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। खालादार कागजी बाजार में इमारत का अंदरूनी हिस्सा गिर गया है। मलबा गिरने से एक शख्स जख्मी हो गया जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू का काम फिलहाल जारी है। कराची से आम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। खालादार कागजी बाजार में इमारत का अंदरूनी हिस्सा गिर गया। मलबा गिरने से एक शख्स जख्मी हो गया जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू का काम जारी है। हमारे नुमाइंदे सलमान सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा कि रेस्क्यू का काम अभी जारी है या तमाम चीज़ें जो है वो बिल्डिंग का जो मलबा है वो रेस्क्यू कर लिया गया है, तमाम तर रास्ते जो है वो क्लियर कर दिए गए हैं, क्या सूरत हाल है? देखिए, बिल्कुल ये लियारी का इलाका है कागजी बाजार, जहाँ पे एक पुरानी इमारत का जो थोड़ा सा मलबा है वो गिर गया है और मलबा गिरने की वजह से एक शख्स जो है वो जख्मी हुआ है जिसको फौरी तौर के ऊपर तिबी इमदाद देने के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू जराए का कहना है कि जो इमारत है उसकी कुछ सीढ़ियाँ जो हैं वो गिरी हैं जिसके नीचे दब के जो है वो एक शख्स जख्मी हुआ है। ताहम अभी जो इतलात हैं वो ये मौसूल हो रही हैं कि मुंबई बाजार में जो है वो 6 मुहर्रम उल हराम का जो एम्बुलेंस सर्विसेज हैं उनको
मौके के ऊपर पहुंचने में थोड़ी दुश्वारी थी, लेकिन जुलूस के जो शिरका हैं, जो अज़ादार हैं, उन्होंने उनको फौरी तौर के ऊपर जगह देते हुए रेस्क्यू के अमले को जो है वो उस मुकाम के ऊपर पहुंचाने में भरपूर किरदार अदा किया है। और रेस्क्यू अमला जो है वो वहाँ पर मौजूद है, इलाके पुलिस भी मौजूद है। ताहम मजीद जो है वो कोई किसी के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल नहीं हो रही है। जी अच्छा सलमान, ये बताइएगा कि बिल्डिंग जो है वो खस्ता हाली का शिकार है, तो इस तरीके से तो इसका मलबा वक्त के साथ थोड़ा थोड़ा करके गिरता रहेगा और कोई भी इस तरीके से मासूम जान है वो जख्मी होती रहेगी, तो इस पर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया कि इमारत को मुकम्मल तौर पर गिरा दिया जाए? देखिए, जो पुलिस जराए हैं उनसे हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि SBC की टीम जो है वो सुबह से बिल्डिंग का मुआयना करेगी और उसके बाद अगर ये बिल्डिंग जो है वो इसकी हालत ज़ार के ऊपर देखा जाएगा कि क्या हालत है इसकी, उसके बाद ही मजीद जो है वो एक रिपोर्ट मतलब की जाएगी। लेकिन अभी अगर हम लोग बात करें तो उससे कबल भी लियारी के अंदर जो है वो इस तरह के वाक़यात पेश आ चुके हैं। मुख्तलिफ इमारतें जो है वो मुनद्दम हुई हैं, जिसके नतीजे में कई अफराद जो है वो जान की बाजी आ रहे हैं। लेकिन अभी इस इमारत के हवाले से जो है वो कुछ भी कहना कबल इस वक्त है, क्योंकि रात का टाइम है और जुलूस भी जो है वो रास्ते के अंदर उस राह के ऊपर गामजन है, इसीलिए SBC की टीम जो है वो इंशाल्लाह सुबह जो है वो और उसके बाद ही रिपोर्ट मतलब कर सकेंगे। अच्छा सलमान, ये बताइएगा ये बिल्डिंग खाली है? देखिए, जो रेस्क्यू इदारे हैं उनका ये कहना है कि ऊपर कुछ लोग रिहाइश पजीर हैं, जिनको फौरी तौर के ऊपर बिल्डिंग से जो है वो बाहर निकाल दिया गया है। जो थोड़ा सा हिस्सा गिरा है वो मलबा जो है वो उठा लिया गया है और रेस्क्यू टीमें मौके के ऊपर मौजूद हैं। मलबा जो है वो उठाने का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी तक एक से ज़्यादा किसी के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल नहीं है। ठीक है, नुमाइंदा बोल न्यूज़ सलमान सलीम हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और खबरों में अब आगे देखिए, इमरान खान किसके निशाने पर? और FIA का इनकार। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन यौम आशूरा के बाद इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेगा। PTI के ममनुआ फंड जब्त करने के मामले पर इमरान खान को 23 अगस्त को तलब कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने शो कॉज जारी कर दिया। इमरान खान इलेक्शन कमीशन के निशाने पर। इदारे ने चेयरमैन PTI को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन इमरान खान से तकारीर पर वजाहत तलब करेगा। इमरान खान की तकारीर का जायजा मुकम्मल कर लिया गया। यौम आशूरा के बाद इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जाएगा। ममनुआ फंडिंग केस के मामले में इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में लिखा गया, बताया जाए ममनुआ फंडिंग क्यों जब्त ना की जाए। इमरान खान को शोकॉज नोटिस पर खुद या बजरिया वकील 23 अगस्त को पेश होने की हिदायत की गई है। इलेक्शन कमीशन शो कॉज नोटिस पर समाअत करेगा। ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ने चंद दिन पहले फैसला सुनाया था। फॉरेन फंडिंग केस के फैसले के बाद हुकूमत को पहला बड़ा धचका। FIA ने केस की क्रिमिनल तहकीकात से मुआज़रत कर ली है। FIA ज़राए का कहना है कि अदालत इस केस को अड़ाकर रख देगी। हुकूमत दबाव के बावजूद FIA ने पेशेवराना तौर पर तहकीकात से मना कर दिया। तकनीकी बुनियादों पर इमरान खान को सियासत से आउट करने की एक कोशिश आगाज में ही नाकाम। FIA ने जराइम की बुनियाद बनाकर केस की तहकीकात से इनकार कर दिया। वज़रा की टीम रात 2 बजे तक FIA को मनाने की कोशिश करती रही, लेकिन कामयाबी न हुई। FIA अफसरान ने जबरदस्ती और बिला जवाज केस बनाने से मना कर दिया। हुकूमती दबाव पर कहा गया कि हम कैसे साबित करेंगे कि इमरान खान ने गैर मुल्की फंडिंग ली, कैसे साबित करेंगे कि फंडिंग रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में इस्तेमाल हुई, कैसे साबित होगा कि पैसा दहशतगर्दी में इस्तेमाल हुआ। मजीद सवालात उठाए कि ये क्रिमिनल केस कैसे बनेगा। अदालत केस उड़ा कर रख देगी। हम कानूनी और आईनी नुकात में नहीं पढ़ना चाहते। इदारे के ज़राए का कहना है कि FIA रिकॉर्ड की रोशनी में सिर्फ फंडिंग की इंक्वायरी कर सकती है। मोहसिन हसन भट्ट को लीगल विंग ने आगाह कर दिया। इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा हुकूमत चेयरमैन PTI को सियासत से बाहर करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। तोशाखाना केस में इमरान खान को नाअहल कराने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज दिया।
इमरान खान का मुकाबला ना करना पड़े। खौफजदा हुकूमत तकनीकी बुनियादों पर इमरान खान को सियासत से बाहर करने के लिए सरगर्म है। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। राजा परवेज अशरफ की मंजूरी के बाद हुक्मरान इत्तेहाद का मुश्तरका रेफरेंस दायर किया गया। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली के पास ज़ाब्ते के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से रेफरेंस दायर किया गया। ज़राए का कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने 29 दिन इस रेफरेंस पर आईनी और कानूनी माहिरीन से तवील मुशावरत की। गुज़िश्ता रोज़ PDM ने भी इमरान खान को नाअहल करार दिलाने के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर किया था। हेलीकॉप्टर हादसे के फौरी बाद सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे से बहुत दिल आज़ारी हुई है। बेहिसी का रवैया नाकाबिल कबूल है। हर सतह पर इसकी मजम्मत होनी चाहिए। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की टेलीफोनिक गुफ्तगू का कि सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए। सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई हो। बेजा किस्म का बयान दिया जाता है जिसका कोई सबूत नहीं। इंसिडेंट हुआ तो उसके फ़ौरन बाद सोशल मीडिया पे बहुत ही गलत किस्म का प्रोपेगेंडा और डेरोगेटरी और इनसेंसिटिव किस्म के कमेंट्स देना शुरू कर दिए लोगों ने, और विच वाज वेरी हर्टफुल। और ऑलरेडी शुदा की फैमिलीज और इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ और पूरी कौम एक बहुत कर्बनाक कैफियत से गुजर रही थी, और ये हम सब कलेक्टिवली ही कर सकते हैं, कोई इंडिविजुअल तौर पे नहीं कर सकते। सो इसलिए आज हमने ये प्रेस रिलीज दिया क्योंकि इसको उजागर करना बहुत ज़रूरी था। मेरे ख्याल में तो फॉरेन ऑफिस ने बहुत वाज़ेह तौर पे इसको क्लैरिफाई कर दिया है कि इसमें कोई दूसरा शक वाली बात नहीं है। इसकी सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान की सरजमीन इस किस्म की चीज़ के लिए इस्तेमाल हुई हो। हमारे दुश्मन ममालिक हैं, उनकी तरफ से ये चीज़ें फीड की जाती हैं, इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। हम पहले भी कई मरतबा फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की बात कर चुके हैं। तरह से बेजा किस्म की स्टेटमेंट दी जाती हैं जिनका कोई किसी किस्म का ना किसी के पास एविडेंस है और ना किसी किस्म का कोई जवाब पैदा होता है, और इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क का, अपनी कौम का होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।